एक मुल्क था जो बादलों के ऊपर आसमान के किनारे आबाद था। वहां एक अजीम मलका रहती थी, अक्लमंद, इंसाफ पसंद और राया से मोहब्बत करने वाली। मलका की एक ही बेटी थी, शहजादी। शहजादी बेश हुसैन थी, मगर उसके नुखरे, गुरूर और जद ने उसके हसन को फीका कर दिया था। मलका चाहती थी कि अपनी बेटी को अपना ताज सौंप दे, मगर शहजादी के रवैये उसे डराते थे। वो हर चीज को हकीर समझती। महल के दस्तरख्वान पर रंग बरंगे खाने सजे होते, मगर वो नाक सीड़ कर बगैर चुके ही उठ जाती। नए लिबास और अनमोल ज़ेवरात भी उसके नज़दीक बेवकात थे। खादमाएं दिन रात उसकी खुशियों के लिए भागती रहते, मगर शहजादी के नुखरे खत्म होने का नाम ही न लेते। रफ्ता रफ्ता महल के हर चेहरे पर थिकन छा गई, मगर शहजादी की ख्वाहिशों का सफ़र वहीं का वहीं रहा। मलका खामोश थी, मगर दिल की गहराइयों में एक तूफान उठ रहा था। उसे इल्म था कि अगर शहजादी इसी जिद और गुरूर में आगे बढ़ी, तो वो ताज जो इज्जत और खिदमत की अलामत है, एक दिन बर्बादी का निशान बन जाएगा। इसी रात चांदनी की चादर तले मलका अपने जादुई तालाब के सामने जा पहुंची। उसने वो अल्फाज पढ़े जो बरसों से कोई न पढ़ सका था। तालाब का रंग बदलने लगा, रोशनी सकड़कर गहरे नीले बादलों में ढल गई। फिर एक चमकती हुई लहर पूरे कमरे में फैल गई। अगले लम्हे शहजादी जो अपने ख्वाबों में सो रही थी, अनोखी रोशनी में लपटी और बना किसी शौर के गायब हो गई। शहजादी ने आंख खोली तो बदबू ने उसकी सांसों को जकड़ लिया। वो कोड़े के ढेर में पड़ी थी। गंदगी, अंधेरा, अनजाने चेहरे। वो लरजती आवाज में बोली, ये कहाँ हूं मैं? ये कैसी जगह है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। इसी लम्हे एक कमजोर सी आवाज आई, बेटी, ठीक हो ना? पलटी तो एक बूढ़ी उम्मा नजर आई। सादा लबास, हाथ में एक छोटी सी टोकरी, चेहरे पर थकन मगर आंखों में अपनायत। शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। इम्मा ने कहा, ये दुनिया आसान नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी छत शायद काफी हो। वो उम्मा के साथ उनके टूटे फूटे घर तक गई। वहां एक नन्ही सी बच्ची, इम्मा की नवासी, जमीन पर खेल रही थी। इम्मा ने बताया कि बच्ची के वालिदीन इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। उम्मा ने चौल्हे पर सादा सा खाना बनाया। जब तीनों बैठकर खाने लगे, तो उम्मा और बच्ची की आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा जश्न हो। शहजादी ने पहला लुकमा लिया और पहली बार उसने खाने की कदर जानी। बच्ची ने हंसते हुए कहा, आप हमारे साथ रहेंगी ना? हम तीन हो जाएंगे। शहजादी की आंखों में नमी आ गई। दिल भरा हुआ था, मगर बगैर जीवर, बगैर महल, बगैर नखरे। वो रात पहली बार उसे सुकून की नींद नसीब हुई। सुबह उम्मा लकड़ियां और फल लेने जंगल चली गई। शहजादी चुपके से उनके पीछे गई। उसने देखा कि उम्र रसीदा उम्मा झुक झुक कर लकड़ियां समेटती हैं, कभी सांस बहाल करने बैठती हैं, फिर शहर में जाकर ये सब बीचती हैं। शहजादी हैरान रह गई। इतनी उम्र में इतनी मेहनत। उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ सिर्फ खा रही है। बिन मांगे मोहब्बत और छत भी मिली, मगर वो खुद महज बोझ है। इसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो भी काम करेगी। अगले दिन बाजार जाकर एक होटल में नौकरी कर ली। पहली बार टरे में चाय पेश की, बर्तन धोए और शाम को जब उजरत मिली तो उसने रकम को दिल से महसूस किया। कुछ दिन बाद उसने अपनी कमाई से बच्ची के लिए कपड़े, रंगीन जूते और एक रबन खरीदा। तहफा मिलते ही बच्ची खुशी से अच्छल पड़ी। ये मेरे लिए है? शहजादी की आंखें भर आएं। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। इस लम्हे उसने दिल की गहराइयों से जाना, मेरे पास सब कुछ था, मगर इतनी खुशी कभी नहीं मिली। इसी रात वो आसमान की तरफ देखकर खामोश रही। इसकी खामोशी खुद दुआ बन गई। ऊपर महल में मलका जादुई तालाब से ये सब देख रही थी। इसकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। मेरी बेटी अब सिर्फ शहजादी नहीं रही, इंसान बन गई है। अब वो हकमरानी के काबिल है। अचानक रोशनी की एक लहर आई और शहजादी को लपेट में ले गई। वो दोबारा महल में आंखें खोलती है, मलका ने उसे गले से लगाया और खामोशी से ताज उसके सर पर रख दिया। ताजपोशी हुई, जश्न मनाया गया, मगर शहजादी की आंखें आजिज़ी से झुकी रहीं। वो अब सिर्फ हाकिम न थी, बल्कि खिदमत गुजार मलका थी। वो वक्तन फ़ौक़तन ज़मीन पर आती, ख़ास तौर पर बूढ़ी उम्मा और उसकी नवासी से मिलने, उनके लिए नए कपड़े, दवाइयाँ और एक आरामदा घर लाती। यूं वो सिर्फ तख्त व ताज की नहीं, दिलों की भी मुल्का बन गई।